नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करते हुए स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दी गई। मुरैना में हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष पूरे होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना कार्य का हुआ शिलान्यास। स्थानीय शिवाजी चौक पर बनेगी रोटरी, सड़क का होगा सौंदर्यीकरण। पांडुर्ना जिले के घोतकी में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सांसद बंटी साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कहा, आयुष्मान योजना से लाखों गरीब परिवारों को मिला वरदान। प्रदेश में पारंपरिक उत्साह से मनाई गई भाई दूज। मुख्यमंत्री निवास पर भी हुआ भाई दूज पर विशेष आयोजन। सीएम ने कहा, लाडली बहना योजना की किश्त होगी 1500 रुपए। और शहडोल में 69वीं राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य उद्घाटन। प्रदेश भर की 9 संभागीय टीमें कर रही हैं भागीदारी। 26 अक्टूबर को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करते हुए स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज पर कर्ज देने की योजना को जारी रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रीडेसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, यानी अब जितनी जमीन दी जाएगी उसका 100% डेवलपमेंट किया जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने मेडिकल स्टाफ के 810 नए पद सृजित करने का फैसला लिया है। इन्हें मिलाकर इन अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 और आउटसोर्सिंग के 263 पदों को भरा जाएगा। राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज पर जो लोन 2012 से 13 में दिया जा रहा है, उसे 2025 से 26 में बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला भी लिया है। इसके साथ ही जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता पर काम होगा। सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए पदों को भी मंजूरी दी गई है। बाबा महाकाल के महालोक में आपको फिर एक शुरुआत मिलती तरह से। बाबा महाकाल में आमतौर पर बेसन के लड्डू मिलते थे, अब बेसन के साथ श्री अन्न के लड्डू मिलते हैं। हमारे आदिवासी भाइयों की फसल का भी आप भोग लगेगा। और एक दुख सौगात ये मिली कि रोज महाकाल का स्वयं का बेड बनाया है। बढ़िया रात को सेना रोज बजेगा, सवारी पहली है। और तीसरा सब बेंगलोर में लाइट एंड साउंड शो है, वो पानी की लहरों के ऊपर ऐसे बाबा महाकाल के महालोक में सागर पर वो बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ। एक बार एक नए रूप में निकलेगा। धनतेरस के दिन 227 करोड़, सीहोर जिले में 101 करोड़, आगर मालवा में 138 करोड़, उज्जैन जिले के लिए 285 करोड़, सब मिला के 781 करोड़। धनतेरस से लेकर रूप 14 तक और कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में जो अपने राहत की राशि बढ़ी है लगभग 1800 करोड़ की राशि। इसके माध्यम से हमने अपने सभी जिलों के अंदर जहाँ जरूरत लगी उन सब के अंदर ये पिछले 5 साल से लगा करके 10 साल तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये अपनी बड़ी सौगात है। लाडली बहनाओं की 1500 रुपये मैंने बताई दिया। एक सोलर पंप के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 90% की अनुदान पैदा पर जो सोलर पंप देने वाले हैं, इसमें एक स्टेट ऊपर करके ये देने वाले हैं किसानों को। इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन। एक अपना 1 नवंबर का स्थापना दिवस और इस स्थापना दिवस में 2 भाग करेंगे। खास करके एक दिन के समय जो अपना रोजगार और उद्योग वर्ष का समापन होने वाला है, उससे जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम दिन में करेंगे जो आमतौर एकेडमिक काम लेंगे। दूसरे जनता के आनंद के लिए
जल बंधन के लिए ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मनाया जाए। इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जोड़े जिसमें विजन डॉक्यूमेंट्स जो सबने बात करी, गरीब महिला, युवा, किसान सबके लिए सर्वांगीण विकास के लिए एक निवेश संबंधित 2 वर्ष की उपलब्धियां जो अलग अलग प्रकार से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। मुरैना में हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना हेतु पुलिस परेड ग्राउंड के पास भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि देश में बलिदान, परोपकार और तपस्या की पूजा होती है। कार्यक्रम में महापौर शारदा राजेंद्र सोलंकी, आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे, MIC सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मावी सहित पार्षद मौजूद रहे। करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रोटरी का नाम छत्रपति शिवाजी चौक रखा जाएगा। MS रोड से हाईवे तक की सड़क छत्रपति शिवाजी मार्ग के नाम से जानी जाएगी। राजपूतों में जोश और खरोश था, उसका परिणाम यह होता था कि जीतेंगे तो ठीक है और नहीं जीतेंगे तो मरेंगे तो है ही। लेकिन मरना अगर तय है और मरने के लिए युद्ध करना है तो हम जीतेंगे तो कभी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सारी परिस्थिति को एनालिसिस किया कि इतने बहादुर लोग लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप जैसा आदमी लड़ा और झुका नहीं, लेकिन फिर भी पताका नहीं फेर पाई। तो महाराज शिवाजी ने सारा एनालिसिस करने के बाद ये पाया कि हमको जो युद्ध करना है उसकी रणनीति ऐसे बनानी पड़ेगी जिससे मुगलों की रणनीति की काट हो सके और मरने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा। एक बार नहीं 10 बार पीछे हटना पड़े, पीछे हटके भी हम बार तब करेंगे जब पूरी तरह उनको मारने की स्थिति में आ जाएगी। तो जो गुरिल्ला वार की बात आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध से ही गुरिल्ला वार शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हिंदू पातशाही की स्थापना हुई। आज वो हमारे लिए पूज्य हैं, गौरव है और उनके जीवन से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जहां एक और आकांक्षी ब्लॉक को उन्नयन करने की दृष्टि से कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाई दूज के दिन बड़ी मात्रा में बहनें उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आईं और आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ लगे, उसका शिलान्यास हुआ है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रतिमा स्थापित होने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिमा मुरैना के भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी। लोग शिवाजी महाराज के दर्शन करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। चौराहा और रोड का भी नाम बदलने का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चल रहे 100 दिन सेवा संकल्प स्वास्थ्य अभियान के तहत जिले का 37वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ग्राम धोत की पांडुरना में आयोजित हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों की जांच कर मुफ्त दवाइयां और परामर्श दिया। शिविर में सांसद विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहडे सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
सांसद बंटी साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए 65 प्रकार की जांच निःशुल्क की जा रही है। मोदी जी के जन्मदिन से स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है और आज 37वां हमारा स्वास्थ्य शिविर लगा। आप लोगों ने देखा कि पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री जी से श्रृंखला प्रारंभ हुई थी 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम लोग जन्मदिन छिंदवाड़े में, हमारे छिंदवाड़ा जिले की 23 लाख आबादी, छिंदवाड़ा पानवे जिले की 23 लाख की आबादी की सेवा करके मना रहे हैं। यहाँ पर जाकर के गाँव पहुँच करके उनकी स्वास्थ्य की जाँच जाए। सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, उस अभियान के माध्यम लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए, जाँच हो जाए और उनको दवाइयाँ मिल जाए, यह मेरी प्राथमिकता है। और हम लोग यहाँ 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का या 37वां स्वास्थ्य। यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करेंगे खंडवा की, जहां सोलर जागरूकता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन मुकेश तन्वे और महाराष्ट्र से आए AIREA के निदेशक साकेत सूरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में साकेत सूरी ने बताया कि ये मेला प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण PM सूर्य योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी सोलर पैनल लगाने की दी जा रही है। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि खंडवा जिले में 300 से अधिक सोलर कंपनियां पंजीकृत हैं और यहां PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान तथा अटल गृह ज्योति योजना के तहत नागरिकों को 30 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। ये कार्यक्रम था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री की बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है, PM सूर्य घर योजना, जिसमें देशवासियों को 78,000 करोड़ की सब्सिडी बांटने का प्रोग्राम है। जो रहवासी रेजिडेंशियल नागरिक अपने घर पे सोलर लगाता है तो उनको प्रोत्साहन देना है सोलर लगाने के लिए, उसकी सब्सिडी है। अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश में सोलर का एडॉप्शन बाकी जो बगल के पड़ोसी राज्य हैं उसके मुकाबले कम है। तो ये प्रमोशन का कार्यक्रम था कि कैसे PM सूर्य घर में आप अपने बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं और आपको सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घर घर सोलार योजना का शुभारंभ किया हुआ है और उसी के तहत आज खंडवा सोलर मेले का शुभारंभ हमारे अदानी परिवार ने यहाँ पर किया है। तो जिससे मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हर घर सोलार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना को हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और चाहे सिंचाई के लिए मोटर पंप को लगने वाले सिस्टम हो, हमारे घर पर लगने वाला सिस्टम हो, या हमारे उद्योगों में लगने वाले बिजली का सिस्टम हो, सोलार सिस्टम के माध्यम से जिसमें 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 3 किलोवाट हो, 30,000, 60,000 और 78,000 रुपये की सब्सिडी भी इसके माध्यम से दी जा रही है। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे घरों के छत पर हम सोलार पैनलों को लगाकर जिसमें बिजली हम MPEB से टाई अप करके रात को हमको जो बिजली लगने वाली हम MPEB से करके दिन में बिजली जो तैयार होगी वो MPEB को ट्रांसफ़र करके MPEB से एग्रीमेंट करें और उसके माध्यम से निश्चित रूप से 2 पैसे की बचत भी होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी सोलार सिस्टम के माध्यम से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि क्षति नहीं होगी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई दूज के पावन पर्व पर भोपाल स्थित समत्व भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि 1500 रुपये करने की घोषणा की है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर बहनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया। सीएम के ऐलान के बाद अब नवंबर माह से लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने घोषणा की थी कि भाई दूज पर प्यारी बहनों को 1500 रुपये देना शुरू करने वाले हैं। भाई दूज से अगले महीने से 250 रुपये जोड़कर बढ़ा रहे हैं। बहनों को फिर उनके खाते में 1500 रुपये मिलने लगेंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं भी दी। लाडली बहना योजना जो राज्य की एक प्रमुख योजना बन गई है, 12 अक्टूबर को श्योपुर जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक लाभार्थियों को 1541 करोड़ रुपए की 29वीं किश्त ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को जहां पहले 1250 रुपये मिलते थे, वहीं अब 250 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए बात करेंगे खंडवा की, जहां अति प्राचीन लक्ष्मी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का गुरुवार को आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव को लेकर यहां नारायण और लक्ष्मी को 256 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। स्थानीय लोगों के द्वारा अपने अपने घरों से अलग अलग व्यंजन का पकवान तैयार कर मंदिर में चढ़ाया गया। मंदिर के पुजारी द्वारा इस अन्नकूट महोत्सव की भोग आरती गुरुवार दोपहर को की गई। इस अन्नकूट महोत्सव के साथ ही महालक्ष्मी मंदिर में मनाए जाने वाले 5 दिवसीय महोत्सव का धूमधाम से समापन हो गया। कार्यक्रम में खंडवा शहर के तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। दीपावली के 5 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात भाई दूज के दिन हमारे यहाँ पर अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इसमें 200 से ऊपर नैवेद्य लगाए जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी हिसाब से अपनी प्रसन्नता के अनुसार माई को भोजन करवाते हैं और इसके बाद में भंडारा होगा। 4 बजे से हमारे यहाँ भंडारा शुरू होगा। कितने प्रकार के फूल लगेंगे? भगवान कम से कम 256 प्रकार के नैवेद्य लगते हैं। सभी लोग लाते हैं, अपने अपने हिसाब से ले आते हैं। और यह अंतिम यही दीपावली का पूर्णाहुति का दिन होता है। इस प्रकार हमारा दीपावली का उत्सव पूर्ण होता है। शहडोल के महात्मा गांधी स्टेडियम में 69वीं राज्य स्तरीय शालेय 14 वर्षीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 अक्टूबर को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह उपस्थित रहीं, जबकि विधायक जय सिंह मरावी, मनीषा सिंह, शरद कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जायसवाल विशिष्ट अतिथि रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 संभागों की टीमें भाग ले रही हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उमेश कुमार ध्रुवे ने बताया कि ये आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय टीम के लिए किया जाएगा। ये आज की प्रतियोगिता बास्केटबॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जो शहडोल में उसका आयोजन होने जा रहा है। ये 23 से आज से प्रारंभ, आज शुभारंभ हुआ और 26 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें प्रदेश के सभी संभाग जैसे शहडोल, जनजाति कार्य विभाग, रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सभी संभाग के प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका क्या है कि यहाँ पर जो टीमें जिनका सिलेक्शन होगा बच्चों का, वो नेशनल में जाएंगे और दिसंबर में यहीं नेशनल का आयोजन होगा शहडोल में ही। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह है कि जो भी बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो
अच्छी अपने टीम से खेलेंगे और निखर के जाएंगे, वो मध्य प्रदेश की साले क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जो कि शहडोल में ही आयोजित है दिसंबर में, 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच। तो पूरे 10 संभाग से 12 खिलाड़ी निकल करके आएंगे जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाएंगे। हूँ और नेशनल खिलाड़ी हूँ। अभी ओपन्स में इंदौर में हमारी शेड्यूल की टीम उप विजेता रही है और उस टीम से मैं सेलेक्ट होकर देहरादून गई थी नेशनल के लिए। मैंने पहले भी एक नेशनल खेल चुका है SGFI, जो कि आयोजित शेड्यूल पे ही हुआ था। राधा द्विवेदी और मैं ओपन नेशनल कैंप प्लेयर हूँ। यहाँ पे जो भी मैचेस हो रहे हैं उसमें मैं भाग ले रही हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं और हमारी टीम यहाँ पे अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन करे और मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने सर को और यहाँ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ। और बुलेटिन में यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करेंगे दिवाली की, जहां भाई दूज पर्व पर शिवपुरी सर्किल जेल में बंदियों की बहनों से मुलाकात कराई गई। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों को टीका लगाकर मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी। जेल प्रशासन ने बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए थे। प्रत्येक बंदी को अधिकतम 10 मिनट तक का समय दिया गया। मुलाकात का क्रम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चला। सर्किल जेल शिवपुरी के अधीक्षक रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि दीपावली पर्व पर भाई बहन के पवित्र संबंध को सहेजने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। ये सुविधा जिले के अन्य जेलों गुना, अशोकनगर, श्योपुर, पोहरी, कोलारस, पिछोर, करेरा और चाचौड़ा को भी दी गई है। हमारे जो बंदी हैं उनकी बहनें भाई दूज पे विशेष तौर से बहुत उनको रहता है उत्साह और मिलने की तमन्ना रहती है। उनको टीका लगा के लंबी आयु की और उनको स्वस्थ रहने की कामना करने के लिए उत्साहित रहते हैं। इन व्यवस्थाओं को, इन आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे विभाग ने भी जो है और मध्य प्रदेश शासन ने भी ये निर्देश दिया था कि जहाँ जो परंपराएँ हैं उनको व्यवस्थित रूप से संपादित किया जाए। इसी अनुक्रम में हमने सबसे पहले हमारे जेल के अलावा हमारे सर्किल की जेलें हैं वहाँ के लिए निर्देश जारी कर देते हैं पेपर के माध्यम से भी कि ये इस तरह से व्यवस्था रहेगी। उसमें उनको 250 ग्राम मिठाई तक लाने की अनुमति दी है। 10 मिनट तक का मुलाकात का समय है और जितने उनकी बहनें हैं वो आ सकती हैं। 6 साल तक के बच्चों को भी साथ में लाने की अनुमति दी है। मेरे भैया के टीका लगाने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सुविधा है। मैं हर दिवाली और ही दिवाली सामान को हर साल आती हूँ। भैया से मिल आई, टीका करवे, जेल में बंद है। हाँ आते हैं तैयार पे, हम तो मिल गई। भैया से मिल बुरा लगे होगा, अच्छा लगे, वो अच्छा लग रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में दीपावली के दूसरे दिन जगह जगह गोवर्धन पूजन आयोजित की गई। इस कड़ी में वशिष्ठ संस्था द्वारा श्री गिरिराज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत गोवर्धन पूजा के साथ हुई, जिसमें श्री गोवर्धन महाराज की विशेष पूजन, आरती और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान गिरिराज की भक्ति में डूबे भक्त धूमधाम से महोत्सव मनाते नजर आए। आयोजन का मुख्य आकर्षण रंगारंग आतिशबाजी, काशी के कलाकारों द्वारा भव्य आरती और ब्रज की रासलीला प्रस्तुति दी गई। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद भगवान गिरिराज को अन्नकूट और 56 भोग अर्पित किए गए। इस अवसर पर अधिक संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संस्था वशिष्ठ के संयोजक डॉक्टर अनिल पचौरी और अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद सक्सेना ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल को बढ़ावा देना है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमी जनता से इस भव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की है। संस्था वशिष्ठ के तत्वाधान में गिरिराज महोत्सव इस प्रकार का आयोजन आज हम यहाँ पे न्यू कैंपियन चौराहे के पास में 1100 क्वार्टर में कर रहे हैं। इस आयोजन में भगवान गिरिराज जी का भव्य विग्रह बना के उनको 56 भोग लगा के हम सब उसकी परिक्रमा करेंगे और रंगारंग कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ में ब्रज की होली, ब्रज का रास और ब्रज की मोरों के साथ भगवान कृष्ण का
इस प्रकार से एक दृश्य यहाँ पे रहने वाला है। साथ में भोजन प्रसादी की भी, सबको अन्नकूट की इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है। और महिलाओं का आकर्षण का केंद्र है। सभी महिलाओं से ऐसा आग्रह किया गया है कि अपने घरों से थाली सजा के लेके आएंगी, उनको आकर्षक इनाम, इस प्रकार का भी एक हमारी संस्था के माध्यम से आयोजन इस क्षेत्र में किया गया है। ये गिरिराज महोत्सव हम लोग यहाँ 1100 क्वार्टर्स कैंपियन स्कूल के पास के ग्राउंड पे आयोजित कर रहे हैं। वर्तमान समय में जैसा कि हमारी एक विशाल और गहरी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो मूल रूप से गांव में बसती है, लेकिन शहरीकरण के चलते जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का एक विलोपन जैसा हो रहा है और शहरी जो लोग हैं वो इस संस्कृति के महत्व को और इसके जुड़ाव से दूर होते जा रहे हैं, तो उस महान संस्कृति के दर्शन कराने के लिए हमने, हमारी जो संस्था है वशिष्ठ, इसके माध्यम से एक पहल की है कि गिरिराज जी का एक महोत्सव मनाया जाए और इसके पीछे जो प्रेम का और ईश्वर और मनुष्य के संबंध का, प्रकृति और मनुष्य के संबंध का जो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया था, पर्यावरण संरक्षण का, प्रकृति में अपने आप को आत्मसात करने का, और गाय का महत्व, गाय का हमारी संस्कृति में जो महत्व है वो क्यों है, ये सारी चीजें हमारी नई पीढ़ी समझे, नई पीढ़ी तक ये लॉजिक आए कि ऐसे खाली त्योहार मनाने के लिए त्योहार नहीं है, ये संदेश है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन के माध्यम से क्या संदेश दिया है। भाई हम इस सारी बातों को समाज के बीच में लाने के लिए इस विचार को नई पीढ़ी भी समझे और नई पीढ़ी इस त्योहार में पूरे आनंद के साथ, पूरे भाव विभोर होते हुए इसमें समाहित हो, इसके साथ चले। सागर में इस वर्ष गोवर्धन पूजा पर्व का आयोजन अत्यंत भव्य और अद्वितीय रूप में किया गया। शहर के हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना स्थल पर पशुपालक संघ और नगरपालिक निगम सागर के संयुक्त तत्वाधान में ऐतिहासिक गोवर्धन मेला संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था गोबर से निर्मित 101 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा विशाल गिरिराज गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण के 30 फीट ऊंचे स्वरूप ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया हुआ था। श्रद्धालुओं, जनप्रतिनिधियों और रहवासियों ने इस अद्भुत दृश्य का दर्शन कर भाव विभोर होकर पूजन किया। गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किए गए और विशेष अन्नकूट पूजन कर प्रसादी वितरित की गई। जनप्रतिनिधियों और नगर निगम अधिकारियों ने गौ सेवा करते हुए सजी धजी गायों और बछड़ों को माला पहनाई, गुड़, चना और चारा खिलाकर पारंपरिक रीति से पूजा की। वहीं स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धा भाव से भगवान के श्री चरणों में नारियल, पुष्प और प्रसादी अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गौपालकों ने पारंपरिक देवारी गीत गाए और बरेदी नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं लोक कलाकारों ने मयूर रास और बधाई गीतों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। परंपरागत कार्यक्रम है ये गोवर्धन पूजा, और निगम का डेयरी क्षेत्र है ये। यहाँ पर सभी डेयरी संचालकों और निगम के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की जो है यहाँ निर्माण किया गया है, बड़ा ही उत्साह। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्य कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करते हुए स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दी गई। मुरैना में हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष पूर्ण होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना कार्य का हुआ शिलान्यास। स्थानीय शिवाजी चौक पर बनेगी रोटरी सड़क का होगा सौंदर्यीकरण। पांडुर्ना जिले के घोटकी में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सांसद बंटी साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कहा, आयुष्मान योजना से लाखों गरीब परिवारों को मिला वरदान। प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाई गई भाई दूज। मुख्यमंत्री निवास पर भी हुआ भाई दूज पर विशेष आयोजन। सीएम ने कहा, लाडली बहना योजना की किश्त होगी 1500 रुपए। और शहडोल में 69वीं राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य उद्घाटन। प्रदेश भर की 9 संभागीय टीमें कर रही हैं भागीदारी। 26 अक्टूबर को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन नया सवेरा देखिए सुबह ठीक 9 बजे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।